ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गया के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान दर्ज करने वाला गया शहर अक़ीदतमंदों का बड़ा मरकज़ रहा है। बाहर से आने वाले लोगों के कारण गया की आर्थिक हालत में सुधार होता है। उसमें अक़लियती आबादी भी बराबर की शरीक रही है, लेकिन जानकारों का कहना है कि अक़लियतों की विकास की रफ्तार काफ़ी सुस्त है। चुनाव के समय अक़लियत नवाजी की दावे करने वाली सियासी पार्टियों की होड़ मचती है। उस आवाज़ में ये आवाज़ कहाँ सुनाई देता है? वहाँ हंगामे होते हैं, वादे होते हैं और यहाँ महरूमी है और सन्नाटा है। सवाल यही है कि वोट बैंक की सियासत कब तक, क्या बुनियादी मसलों को हल करने पर भी सियासत की जाएगी? ये सवाल यहाँ के लोगों ने उठाया है। जो हुकूमतें आती हैं तो वो जो पॉलिसी बनाती हैं तो वो साफ बाग नहीं दिखलाएं, और जो मुस्लिम रहनुमा हैं वो भी मुसलमानों को सिर्फ सियासत करने के लिए साफ बाग नहीं दिखलाएं। अब ठोस में पहलकदमी करने की ज़रूरत है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे माइंडसेट की वजह से दिक्कत है। जैसे अब कोई भी हुकूमतें आती हैं तो वो सीधे सीधे मज़ारों पर जाती हैं। लगता है कि जैसे मुसलमान सिर्फ मज़ार पे जाते हैं और फिर वो टोपी पहन लिया। जो लोग टोपी नहीं पहनते, सियासत को इस तरह से टोपी पहनने वालों में और टोपी नहीं पहनने वालों में बांट करके आवाम को गुमराह करते हैं। माइनॉरिटीज़ स्कीम के नाम पर वो इम्प्लीमेंटेशन के मामले में ज़ीरो है। इम्प्लीमेंटेशन, रूल ऑफ लॉ नहीं है। भले यहाँ पर रूल बहुत सारे बने हुए हैं, कानून बहुत सारा बना हुआ है, लेकिन जिसको कहा जाता है कि लेवल करने के लिए माइनॉरिटीज़ को एक मयार दिया जाए, तो उसके लिए कोई कदम जिसको गवर्नमेंट को एक बोल्ड कदम उठाना चाहिए वो नहीं उठा पा रही है। अक़लियतों की ये आबादी रोज़गार हासिल करने से महरूम रह गई है। सूबे में ऐसे लोगों के लिए वित्तीय निगम से कर्ज देने की स्कीम है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को या तो कर्ज नहीं मिल पाता है या फिर लोग उन योजनाओं के बारे में जानते नहीं हैं। जानकारों ने इस सिलसिले में ये कहा है। लोन देने में भी जो माइनॉरिटीज़ को लोन तो बहुत पहले शुरू में कुछ मिले थे, लेकिन इधर तो लोन बहुत कम। पहले लोग कुछ लोन लेकर यहाँ पर गया के लोग बिज़नेस किए थे, और अगर लोन मिले तो बिज़नेस बहुत आसान सा बिज़नेस है। आपको बर्ड फार्मिंग, जो मुर्गी की फार्मिंग है, गोट फार्मिंग है, ये सब में अगर लोन अक़लियतों को मिले तो उससे बहुत अक़लियतों का बढ़ावा होगा। लड़का इंजीनियरिंग किया, उसको लोन नहीं मिल पाता वक्त पर। अगर उसको लोन मिल जाए तो वो अपने आप पैर पर खड़ा हो जाएगा। और कुछ स्कीमें हैं, बहुत अच्छी स्कीम है, बिहार गवर्नमेंट ने लागू किया है। हम भी एक टीचर हैं, हम जानते हैं, और पहले भी थे और अभी भी हैं। जैसे प्री स्कॉलरशिप 9th का है, 10th का, तो उसमें हमारी कमी है, हमारे कौम की कमी है, जो उसको बताते नहीं हैं उस बच्चे को कि तुम टाइम पर उसका फार्म भरो। जब तक वो लड़का फार्म नहीं भरेगा तो उसको स्कॉलरशिप तो आएगा ही नहीं। सरकार ने स्कीम चलाया है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और अभी जीतन राम मांझी ने स्कीम चलाया। जो स्कीम चल रही है उसको आओ अच्छे ढंग से, अगर हम उसको जागरूक नहीं करेंगे तो ये स्कीम पॉलिसीज़ प्रोग्राम हैं। तो एक तो पॉलिसीज़ प्रोग्राम गिनवाने के लिए हैं। वाकई मुसलमानों की ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है, गुर्बत दूर हो सकती है, माशी हालत बेहतर हो सकती है, तालीम गाहों में मुसलमानों की भीड़ हो सकती है, उनको नौकरियां मिल सकती हैं, तो ये फ़ायदा होगा। इस पर गौर करने की अभी तक कोशिश नहीं हो रही है। अक़लियतों का ये तबका बेहद पढ़ा लिखा और खुशहाल है। जब हमने गया के अक़लियती आबादी के मसले पर उनसे सवाल किया तो उन्होंने कुछ इस तरह से अपनी राय रखी। दलितों के लिए आवास योजना चला रही है, हर शहरों के अंदर उन लोग के लिए मकान बनाया जा रहा है, लेकिन अक़लियतों के लिए कोई आवास योजना का कार्यक्रम नहीं है। और अगर यह आवास योजना का कार्यक्रम सफलतापूर्वक इसको सरकार लागू करेगी तो ये बहुत बड़ा मसला है अक़लियतों के लिए। जिस तरह से हम अक़लियत शेड्यूल ट्राइब और के लिए है, अगर उस तरह के योजनाएं वो हर तरह के लिए करते हैं, वो खेल तक के लिए उनका योजना है, तो अगर माइनॉरिटीज़ को भी वो योजनाएं मिलें और वो बहुत तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो हम गया के जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो एक नंबर पर रहेंगे।
नई जो सरकार अभी जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री हुए हैं, वो मुझे उम्मीद है कि एक बहुत बड़ी अच्छी फैक्ट्री लगाए ताकि नौजवानों को रोज़गार बढ़िया से मिल सके, और वो लोन सरकार मुहैया करावे ताकि जिस आदमी के पास पैसा नहीं है वो उससे लोन ले सके, कुछ अपनी रोज़गार कर सके। बिहार में एक उम्मीद जगी है माननीय मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी से, और ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आएगा। और नीतीश कुमार ने कुछ अपनी कोशिश की थी, उसका कुछ रिजल्ट आया भी, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। जानकारों के मुताबिक सरकार अक़लियतों के सिलसिले में संजीदा पहल करने का वादा तो करती आई है, लेकिन मसले बरकरार रह जाते हैं। शहर के बुद्धिजीवियों ने इस सिलसिले में खुद अक़लियती समाज को भी दोषी करार दिया है, जो अपने मसले को लेकर संजीदा नहीं होते हैं और न ही सरकारी योजनाओं से फ़ायदा हासिल कर पाते हैं। जानकारों ने इस सिलसिले में लोगों को एकजुट करने की भी कार्रवाई शुरू की है, ताकि उनके मसले आसानी से हल हो सकें और सरकारी योजनाओं का फ़ायदा भी ये समाज उठा सके। गया शहर में थोड़े से लोग हैं जो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए कुछ काम करते हैं, तालीमी कुछ इदारे हैं, कुछ लोगों को कर्ज दिलाने का काम करते हैं, कुछ इलाज के लिए जैसे मिल्लत हॉस्पिटल है इस तरह काम करते हैं, लेकिन उनका भी समाज में कोई असर नहीं है। ये नहीं कि वो ये काम कर रहे हैं तो समाज उनको अच्छा समझिए, वो समाज में बेअसर होकर कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमको मिल्लत के लिए कुछ करना है, उनको आगे बढ़ाना है। ये सूरत हाल है। आप देख रहे थे ईटीवी के ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हों तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।